Welcome to Kova Consultancy. In this video, we'll be dissecting the 13th Cambridge IELTS listening practice test. Hello everyone, myself Seema Arora from Kova Consultancy Zira. आज हम करने जा रहे हैं ग्रामर का टॉपिक टेंसेस। बहुत लोग हैं जो टेंस हैं, टेंसेस की वजह से बहुत टेंशन में हैं, टेंसेस की वजह से आज उन सारी टेंशन्स को हमने रिमूव करना है और इस टेंसेस के जरिए आप देखोगे कि आपको और भी बहुत सारी ग्रामर की नॉलेज जो है वो साथ साथ मिलेगी। ओके, तो आज मैं जो टेंसेस है ना, इसको एक नया नेम देने जा रही हूँ। वो नेम है हमारे ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर बहुत इजी होते हैं, उनको मनाना, उनको समझना। तो हमें ग्रैंडफादर लेके चलना है, टेंसेस नहीं कहना आज। तो लेट्स रिकॉल ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर के 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, फर्स्ट का नेम है पास्ट, सेकंड प्रेजेंट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। तो मैंने दादाजी के हमारे रिलेशंस में, जैसे जो बड़ा बच्चा है उसको ताया जी बोल देते हैं, फिर हमारे पापा हैं, फिर चाचा जी हैं, ऐसे ही नेम दिए हैं। तो यहाँ पे जो पास्ट नेम है दादाजी का, जो फर्स्ट बेटा है वो हमारे रिश्ते में ताया जी लगते हैं। प्रेजेंट जो है वो हमारे पापा हैं और देन फ्यूचर हमारे चाचा जी। तो सबसे पहले हम ताया जी को समझते हैं, क्योंकि उनके पास कितने बच्चे हैं उन्हीं को ही हमने समझना है। देन पापा के बच्चे, फिर चाचा जी के बच्चे। तो पता क्या है, फैमिलीज में अक्सर ही जैसे चलता है ना कि एक के पीछे दूसरा भी वही काम करता है, तो थोड़ी रीस चलती है, ठीक है, नकल चलती है एक दूसरे की। इसी तरह से सेम है यहाँ पे भी। जो हमारे ताया जी हैं उनके भी 4 बेटे हैं। पापा, हमारे बहन भाई, बहनें नहीं है, 4 भाई हैं हम भी। और चाचा जी हैं, उनके भी 4 बेटे हैं। हम पहले ताया जी के बेटे की बात करते हैं। जो सबसे लाडला बच्चा है घर में, ठीक है, उसका नेम उन्होंने क्या रखा है, फर्स्ट सन जो हमारे ताया जी का बेटा है उसका नेम सिंपल पास्ट। ओके, सिंपल पास्ट। देन जब पापा का फर्स्ट बेबी था, मैं थी, फर्स्ट बेबी मैं था, मैं एक बेटा मुझे मान लीजिए, तो वो उसका नेम है सिंपल प्रेजेंट। देन आफ्टर चाचा जी का जो बेटा है उसका नेम भी उन्होंने रख दिया सिंपल फ्यूचर। ठीक है, जैसे घर में लाड से नहीं बुलाते, हम किसी को बुला लेते हैं कि इसका नाम नोनू है, सोनू है, तो इस तरह से ना इनको सिंपल सिंपल सिंपल। और इसका दूसरा जो मेन नेम है वो है पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। ओके, तो प्यार से हम इनको सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर कहते हैं। सबसे पहले ताया जी का जो बेटा है ना, अब नेम तो हो गया, इनके गुणों को भी तो देख लें, किसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या फीचर है। तो जो ताया जी का फर्स्ट बेटा है, इसके फीचर्स क्या हैं। ताया जी ने कहा कि ये ज्यादा नहीं सीख पाएगा, घर में थोड़ा लाडला है, पहला बच्चा है, दादी को भी पहला पोता मिला है। तो उन्होंने इसमें फीचर डाला V2। V2 क्या है, वर्ब की फॉर्म्स आपने बहुत अच्छे से की हुई है, तो उसकी जो V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जस्ट उसको उठाया, ठीक है। तो उसी से उन्होंने कहा कि ये अपने पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बनाएगा, अपने सेंटेंसेस का, टेंसेस का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो V2 जो है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। ही प्लेड फुटबॉल, ये मैंने एक एग्जाम्पल ली है इसके साथ, ही प्लेड फुटबॉल। देन अगर मैं इसे नेगेटिव बनाऊं या इंटेरोगेटिव बनाऊं, आप कहोगे कि यहाँ पे मैम कोई वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, वर्ब की फॉर्म है, तो उससे नेगेटिव कैसे पॉसिबल है या इंटेरोगेटिव कैसे पॉसिबल है। तो ताया जी ने उसके लिए थोड़ा हल निकाल दिया कि डिड यूज कर ले बच्चा, ठीक है, डिड यूज करो। तो अगर नेगेटिव बनाना है तो डिड के साथ नॉट लगा दो, और यहाँ पे जो V2 है ना वो चेंज हो जाएगी V1 में, दोनों तरफ ही, इंटेरोगेटिव है तब भी, नेगेटिव है तब भी। तो अगर मैं असर्टिव सेंटेंस की बात करूं तो इसकी एग्जांपल क्या निकल के आ रही है, ही प्लेड फुटबॉल।
ओके अगर मैं इसका ही इंटेरोगेटिव बनाऊं, इंटेरोगेटिव यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होती हैं, क्वेश्चन आस्क करना, ठीक है। कुछ WH फैमिली से होती हैं, कुछ हम ऐसे ही वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको बाहर निकाल के क्वेश्चन फॉर्म कर लेते हैं। ऐसे ही डिड को बाहर निकालना, डिड ही, सेकेंड फॉर्म चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म, प्ले फुटबॉल, और क्वेश्चन में लास्ट पे साइन क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, ओके। देन आफ्टर अगर मैं इसी का नेगेटिव बनाऊं तो he did not, here is the rule, did not play football,